तो हेलो दोस्तों, आप लोगों को सारे भाइयों को राम राम। अगर आपके भी फ़ोन में अगर इनकमिंग कॉल आता है तो ये 10 खुफिया सेटिंग आज जान लीजिए। क्योंकि ये 10 खुफिया सेटिंग ऐसी है, अगर आप इनेबल कर लेते हैं तो आपका मतलब 100% अगर साइबर स्कैम कॉल आ रहा है या चाहे कोई अननोन नंबर से कॉल आता है, ये सेटिंग सारे अगर ऑन कर लीजिएगा तो आपके पास कोई भी कॉल फ्रॉड वाला नहीं आ सकता। आप अगर कहीं रास्ते में कहीं दिक्कत भी हो जाए तो आपका मोबाइल खुद ही आपको किसी को कॉल करके बता देगा कि हाँ आप यहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये आज सेटिंग बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अगर ये सेटिंग आप लोग कर लेते हैं तो बिल्कुल 100% गारंटी है कि आप लोग कहीं भी रहिएगा, आपके दोस्त यार दोस्त हो चाहे कोई भी हो रिलेशन में, सबको पता चल जाएगा कि कोई दिक्कत हुआ है इनके साथ। ऐसे सेटिंग आज मैं बता दे रहा हूँ। कॉल तो सारे मोबाइल पे एंड्रॉयड फ़ोन जो रखा है भाई, सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है इस समय। कॉल में ऐसा ऐसा सेटिंग है जो आप अगर सही से अगर उसको इनेबल कर लेते हैं तो एकदम ये 100% गारंटी है। आप कहीं भी अगर सुनसान जगह में अगर अकेला पड़ जाते हैं तो ये सेटिंग ऑन कर लीजिएगा, तो आपके पास अगर कोई दिक्कत परेशानी हो जाता है तो आपके पास आदमी तुरंत पहुंच जाएगा। ऐसे ऐसे सेटिंग है। ठीक है, तो आज मैं इस सेटिंग के लिए सेटिंग के बारे में आप लोगों को बताऊंगा 10 सेटिंग। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल पे नए हो और वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में अपना राय बताना, ठीक है, कि ये सेटिंग सही है या गलत है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मैं अभी शुरू करता हूँ, आप लोगों को 10 सेटिंग दिखाता हूँ। होमिंग कॉल है जो सेटिंग 10 आप लोग को आज बताएंगे, 10 सेटिंग पूरे बहुत ही आप लोगों के लिए ज़रूरी जानकारी है ये। तो अभी मैं शुरू करता हूँ, आप लोग देखिए ध्यान से और पूरा वीडियो को वॉच करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए अब यहाँ हम डायल कॉल पे टैप कर दिए। ठीक है, टैप पे कॉल कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों को करना क्या है, देखिए यहाँ पे 3 डॉट है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, 3 डॉट पे क्लिक करिएगा तो जैसे ही क्लिक करिएगा इस पर आपको आएगा कॉल सेटिंग। ठीक है, कॉल सेटिंग पे हम क्लिक कर दिए। अब देखिए यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो एक नंबर में आप लोगों को बताते हैं। देखिए यहाँ लिखा है अननोन नंबर ऑनलाइन आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो इसको आप लोगों को कैसे करना है, मान लीजिए इस पर हम टैप कर दें। ठीक है, इस पर लिखा हुआ है अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का अगर आपके पास अनजान नंबर से फ़ोन आता है, अगर उसको आप रिसीव नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये सेटिंग है कि इसको इनेबल कर दीजिएगा तो अननोन नंबर का सेटिंग जो भी है वो आपके पास फ्रॉड वाला नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग सेटिंग कर लीजिए। ठीक है, इनेबल जैसे करिएगा वैसे यहाँ पे आप लोगों को सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है अभी कि यहाँ पे अननोन नंबर जो भी आएगा आपके पास फ्रॉड वाला वो नहीं आ सकता। इसको ऑन कर लीजिएगा। तो ठीक है, ऑन कर लीजिएगा सारे दोस्तों इसको एक बार। अब चलते हैं दूसरा सेटिंग आप लोग को दिखाते हैं, फिर हम वापस जाएंगे। ठीक है, बैक आ गए। अब यहाँ पे दिखा दिया हुआ है ब्लॉक स्कैम कॉल्स। ठीक है, बहुत सारे इस समय फ्रॉड काम हो रहा है जो स्कैम करके आपका कॉल आपका आपके फ़ोन पे कॉल आता है और स्कैम हो जाता है, पूरा आपका डाटा लीक हो जाता है इस कॉल के मारे। तो इसको हम लोग कैसे इनेबल करेंगे, देखिए इस पर हम टैप कर दिए। ठीक है, देखिए ब्लॉक ऑल कॉल इनकमिंग। अगर आप चाहते हैं किसी से मेरा कांटेक्ट ना हो, जितने भी आपके कांटेक्ट में नंबर है, तो इसको ऊपर वाले को इनेबल कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे इनेबल करिएगा ये सारे कॉल ब्लॉक्स हो जाएंगे, किसी का कॉल नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हैं। अगर सिर्फ चाहते हैं कि हम स्कैम कॉल मतलब सिर्फ ब्लॉक कर दे तो यहाँ से देखिए स्कैम कॉल यहाँ से सिर्फ कर दीजिएगा इसको इनेबल, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरह से बहुत ही अच्छा सेटिंग है। ठीक है, तो यहाँ से इसको जैसे इनेबल करिएगा, यहाँ से देखिए हम करके दिखा देते हैं। देखिए इनेबल कर दिया, कोई भी स्कैम कॉल आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया है सब्सिडी स्कैम, जैसे बाहर दूसरों से कॉल आता है आपके पास वो वाला कॉल, यहाँ से इसको भी इनेबल करना चाहते हैं तो इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं रियल एस्टेट वाला जैसे आता है। ठीक है, रियल एस्टेट वाला कॉल आपके पास अगर नहीं आना चाहते हैं कि अगर मेरे पास ना आए तो इसको भी ऑन कर लीजिए। इंश्योरेंस फाइनेंस अगर मान लीजिए आपको परेशान कर रहा है, अगर इसका भी कॉल आप चाहते हैं कि हम ब्लॉक कर दें तो यहाँ पे देखिए यहाँ से जैसे इसको इनेबल करिएगा ये भी नहीं आएगा। ठीक है, जैसे इंश्योरेंस है फाइनेंशियल कोई आपका है तो इसको भी ब्लॉक कर लीजिएगा तो नहीं आएगा आपके पास कॉल। ठीक है, अब तीसरे सेटिंग में हम चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कॉल रिकॉर्डिंग। ठीक है, कॉल रिकॉर्डिंग। अब मान लीजिए आप किसी भी व्यक्ति का कॉल आ जाए आपके पास, अगर उसको आप लोग चाहते हैं कि ये कॉल इसका मान लीजिए हमारे लिए ज़रूरी है, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट रिकॉर्ड ऑटोमेटिक कॉल्स। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको इनेबल जैसे इस पर टैप कर दीजिएगा तो मान लीजिए किसी का भी कॉल आएगा तो रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर चाहते हैं सारे कॉल रिकॉर्ड हो जाए तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है
रिकॉर्ड ऑल कॉल्स ऑटोमेटिक, ठीक है। इस पर आप लोग जैसे टिप करिएगा, देखिए अब जितने भी आपके पास कॉल आएगा सारे मतलब कॉल रिकॉर्ड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर में लिखा हुआ है रिकॉर्ड कस्टम कॉल ऑटोमेटिक। और मान लीजिए किसी कस्टमर का फ़ोन आ रहा है, वो भी आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर जैसे क्लिक करिएगा, कस्टमर का चाहे किसी का फ़ोन आएगा तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे कर देते हैं अपना अभी, ठीक है। अब आते हैं यहाँ, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सेटिंग है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑटो आंसर, ठीक है। ऑटो आंसर, मान लीजिए कहीं आपको रास्ते में दिक्कत हो गया, अगर मान लीजिए गिर गए, बाइक को चला रहे हैं, तो इसको जैसे मतलब इसको आप इनेबल करिएगा, 3 सेकंड में अगर आपका इनेबल रहेगा तो 3 सेकंड में आपके कॉन्टेक्ट में जो भी होगा नंबर उस पर कॉल लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। ऑटो आंसर, ऑटो ओनर डायलिंग, ठीक है। तो इसको आप लोग ऑन करके रखिए, कहीं भी दूर दराज अगर जा रहे हैं सुनसान रास्ते में तो इसको इनेबल कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम चौथा सेटिंग, ठीक है। चौथा सेटिंग यहाँ देखिए, इसको भी हम यहाँ वाइब्रेट, मतलब मान लीजिए कहीं फ़ोन रख दिया, उसका कॉलम जेब में फ़ोन रखे हैं और सुनाई उसका रिंगटोन नहीं दे रहा है, तो आपके फ़ोन में ये है, अगर मान लीजिए इसको ऑन कर लीजिएगा तो वाइब्रेशन में हो जाएगा, ठीक है। वाइब्रेशन में क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके फ़ोन जेब में फ़ोन है तो एकदम मतलब एकदम घिनघिनाहट का आवाज़ आएगा, तो इससे आपको पता चल सकता है कि ये कॉल आ रहा है मेरे पे, ठीक है। दूसरा है डिस्प्ले नंबर इन द कॉलिंग, मान लीजिए किसी का फ़ोन आ रहा है आपके पास, आपको मतलब उस पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको ऑन कर लीजिएगा तो उसका नाम सब कुछ दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया पाँचवा छठा सेटिंग। यहाँ देखिए ये दिया हुआ है स्पीड डायलर, ठीक है। स्पीड डायलर ये देखिए ये है बहुत ही, मान लीजिए आपके पास इंपॉर्टेंट 10 20 50 जितने भी लोग हैं उस सब का, मान लीजिए आप इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो उसका नंबर यहाँ ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर इस पे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। जिस देखिए यहाँ पे जितने भी मैं अगर चाहूँ किसी का नंबर ऐड कर देने के लिए तो इसको ऐड कर सकता हूँ। अब उसको ऐड कर देंगे, अगर ऊपर ही 3 बार अगर टैप कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक कॉल लग जाएगा उस पर, ठीक है। तो ये भी सेटिंग बहुत ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्ले इनकमिंग कॉल ऑन लॉक, ठीक है। यहाँ से हम क्लिक कर देते हैं। मान लीजिए डिस्प्ले मतलब क्या होता है, एक मतलब बैनर दिखेगा उस पर, ठीक है। जैसे फ़ोटो हम लोग लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं तो यहाँ से फुल दिखाया है, अगर बैनर चाहते हैं सिर्फ वो छोटा सा दिखाई दे तो इस पर टैप कर सकते हैं। तो ये हो गया 7वां सेटिंग। अब आते हैं यहाँ देखिए, ये तो आप जानते ही हैं, अगर किसी का अगर मान लीजिए आपको कॉल ना उठाने का मन हो तो इस पर अगर इनेबल कर लीजिएगा, कोई भी व्यक्ति करेगा फ़ोन आपके पास तो कॉल वेटिंग बताएगा, ठीक है। जैसे ही इनेबल करिएगा तो कॉल कोई भी व्यक्ति करेगा तो वो समझ जाएगा कि किसी और से बात हो रहा है तो आपको कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। वेटिंग बताने लगेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग इनेबल कर लीजिएगा, मैं नहीं किया हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 9वां सेटिंग है, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है कॉल फॉरवर्डिंग, ठीक है। कॉल फॉरवर्डिंग पे हम क्लिक कर देते हैं। देखिए यहाँ से अगर आप चाहते हैं किसी का भी कॉल हम दूसरे नंबर पे अगर फॉरवर्ड कर दे तो यहाँ से फॉरवर्ड कर सकते हैं। देखिए अलाउ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जैसे मान लीजिए हम किसी के नंबर पे, अगर मेरा नंबर मान लीजिए कि अब हमारे नंबर पे आप कॉल कर रहे हैं, आप ये मेरा नंबर स्विच ऑफ बताए तो ये कॉल फॉरवर्डिंग है, ठीक है। आप इस पर किसी का भी नंबर देख लीजिए, एक मतलब स्विच ऑफ हो, नंबर बंद हो, उस नंबर को आप सेटिंग कर दीजिए, ठीक है। सेटिंग कर दीजिए, जैसे कॉल आएगा उसका वो फॉरवर्ड हो जाएगा उस नंबर पे, उसको स्विच ऑफ बताएगा, ठीक है। तो ये भी आप ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आ जाते हैं 10वां नंबर सेटिंग पर, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कॉल ब्रांडिंग, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिखा रहा है अगर मान लीजिए आपके पास, तो आप लोग को यहाँ बार कॉल ऑटो गोइंग कॉल लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इसको आप लोग इनेबल करते हैं, जैसे इसको इनेबल हम करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे पासपोर्ट अपना देखिए दिखाएगा, इसको आप लोग पासपोर्ट लगा सकते हैं। जो मान लीजिए आपका कोई कॉल, मान लीजिए आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में किसी का भी नंबर पर है, अगर कोई निकाल रहा है, फ़ोन में चार्ज लगाते हैं, चाहे कहीं छूट जाता है तो निकाल लेते हैं, तो इसको पासपोर्ट लगाए। अब यहाँ लिखा है दूसरा नंबर पे बार इंटरनेशनल आउटगोइंग, आप चाहते हैं कि मेरे पास कोई भी इंटरनेशनल कॉल ना आए, ठीक है, तो इसको आप लोग इनेबल कर लीजिए, ठीक है। ये इंटरनेशनल कॉल बिल्कुल बंद हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ लिखा है बार इंटरनेशनल आउटगोइंग कॉल एक्सपोर्ट टू होम प्लानेट कंट्री, ठीक है। अगर चाहते हैं अनदर कंट्री, ठीक है, अगर अनदर कंट्री किसी का भी कॉल आपके पास ना आए तो इसको भी इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग है। यहाँ लिखा हुआ है रिजेक्टेड ऑल इनकमिंग कॉल्स, मान लीजिए बहुत सा कॉल आता है आप लोगों के लिए जो मतलब आपके काम लायक नहीं होता है,
अगर चाहते हैं कि ये हम इनेबल कर दें रिजेक्ट ऑल इनकमिंग कॉल, तो जैसे इनेबल करिएगा तो एकदम से पूरे कॉल मतलब आएगा फ़ोन और आते रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है रिजेक्ट इनकमिंग कॉल विल द रोमिंग। ठीक है, मान लीजिए जिस अब तो स्टेट लागू नहीं है, पहले था ये लागू। ठीक है, अब तो इसको ज़रूरी ना है, रोमिंग चाहे लोकल सब चलता है। ठीक है, तो इसका कोई ज़रूरी ना है। अब यहाँ चाहते हैं कि कैंसिल ऑल द रिटेक्शन। ठीक है, अगर चाहते हैं अगर चेंजिंग कॉल पासवर्ड, अगर चाहते हैं एक नंबर पे हम अगर पासवर्ड लगा दें, एक नंबर फिक्स कर लीजिए कि हम इस पर पासवर्ड लगा दें, कोई नहीं कर सकता, हम ही कर सकते हैं। तो इसको आप लोग इनेबल करिए। इस पर पासवर्ड जैसे डाल दीजिएगा 4 नंबर का पासवर्ड, एक करिए चाहे 10 करिए, 10 आपका इम्पोर्टेंट अगर नंबर है उस पर पासवर्ड लगा सकते हैं, वो कोई नहीं कर सकता। आप पासवर्ड अगर डालिएगा तो उस पर कॉल जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करिए और फॉलो करिए और लाइक करके कमेंट में अपना राय दीजिए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। बाकी आपके लिए मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।